हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। मनुष्य जन्म बड़ा ही विचित्र है। आज हम मनुष्यों ने बहुत उन्नति कर ली है, परंतु अभी तक हमें ये पता नहीं कि आखिर इस संसार में, इस सृष्टि में हम क्यों हैं। हमारा जन्म किस उद्देश्य से होता है। हमारा जन्म होता है और जन्म के साथ कुछ रिश्ते बनते हैं, माता पिता से, बहन भाई से और दोस्तों और सगे संबंधियों से। समय समय पर ये रिश्ते खंडित होते हैं और वापस जुड़ते हैं। हम सभी में हर किसी के कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो हमारे बहुत करीब होते हैं, या कह लो कि जिनके बिना हम इस दुनिया में अपने आप के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। एक बार किसी गांव में पंकज नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक अच्छी और खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। दोनों की पसंद और नापसंद लगभग एक जैसी थी। उन दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ ये रिश्ता और भी अटूट होता गया। उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। यूं कह लो कि दोनों को एक दूसरे के साथ की जैसे आदत हो गई हो। लेकिन एक दिन अचानक पंकज की पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में हर कोई टूट जाता है और पंकज के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। पंकज भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि अपनी पत्नी के बिना वो अधूरा है, क्योंकि उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। उसे जीवन जीने की कोई दूसरी उम्मीद दिखाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे इस तरह अचानक छोड़ के चली जाएगी। वो दिन रात उसकी यादों में डूबा रहने लगा, मानो कि जैसे वो इनमें डूब जाना चाहता हो। और समय बीतता गया, लेकिन पंकज की मानसिकता में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका ये दर्द उसके मित्र से देखा नहीं गया। उसके इस मित्र को जीवन की अच्छी खासी परख थी, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ज्ञान जैसे उसने अपने अंदर उतार रखा था। मित्र ने सोचा कि गीता के ज्ञान से पंकज के दुखों का निवारण किया जाए, उसे सच्चाई से रूबरू कराया जाए, उसे सही रास्ता दिखाया जाए। और यही सोचकर उसका मित्र उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर भगवत गीता का यह श्लोक पढ़ता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जानते हो पंकज, इस श्लोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं और ना अग्नि उसे जला सकती है, और ना ही जल उसे भिगा सकता है, और ना हवा उसे सुखा सकती है। मित्र, आत्मा शरीर में रहकर भी अजर है, अमर है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में है। उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से अमृत बनकर बरसी थी, और जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह सब सुनकर पंकज ने बड़ी विचित्रता से मित्र से पूछा कि भला तुम्हारे इस श्लोक का यहाँ पर क्या मतलब है? तो मित्र ने जवाब दिया कि मतलब है क्योंकि तुम शरीर और आत्मा के बीच का फर्क भूल रहे हो। मित्र, जो मिटा है वो शरीर था, और जो तुमसे दूर गया है वो भी एक शरीर ही था। तुम्हारी पत्नी सुमित्रा की आत्मा तो अभी भी तुम्हारे
पास है, तुम्हारे हृदय में बसी है। उसे तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। वो अभी भी तुम्हारे प्रेम में बंधी है मित्र। व्यर्थ में विलाप मत करो। ये विलाप तुम्हें शोभा नहीं देता, और विलाप करने से उसका अपमान होगा। उसे तो दूर जाना ही था, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है। मित्र की ये सब बातें सुनकर पंकज को ये समझ आ चुका था कि उसका विलाप करना व्यर्थ है, और अब पंकज ने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने पूरे जीवन को श्रीमद् भागवत गीता के इस अतुल्य ज्ञान को सीखने में समर्पित कर देगा। दोस्तों, पंकज तो समझ चुका था कि किसी के जाने का विलाप करना व्यर्थ है, परंतु समझना अब आपको है कि किसी के दूर जाने से विलाप ना करें, क्योंकि आपकी आत्मा और उनकी आत्मा एक ही है, जिसे आपसे कभी कोई दूर कर ही नहीं सकता। ये नश्वर शरीर तो बस उसके कुछ समय रहने का ठिकाना है, और इसीलिए किसी के जाने का विलाप ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है, और हम मनुष्यों को इसे स्वीकार करना ही होगा। अपने दुखों में जीने से अच्छा है कि आप अपने वर्तमान में जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। और इसी के साथ मैं एक बार फिर वो महान श्लोक दोहराना चाहता हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लन्द्यापो, न शोषयति मारुतः। जय श्री कृष्ण।